क्या नाम है आपका? करिश्मा। जो आपके पति पुष्पेंद्र ने आपके ऊपर इल्जाम लगाए कि वो गलत है, गलत आरोप लगाया है। वो हमारे बाप समान है और उनपे है ना गलत लगाया है आरोप। उन्होंने इल्जाम लगाए क्यों है? गलत लगाए उनने, फंसाने के लिए तो हर कोई लगाता है। उनसे आपको क्या परेशानी है? किसको? वैसे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे हमें क्या पता, हमें क्या पता कौन सी परेशानी थी। कोई ना कोई परेशानी होगी तभी तो लगाया उन्होंने गलत वो इल्जाम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। चलिए मध्य प्रदेश के चलते हैं झांसी में। झांसी का मऊरानीपुर एक जगह है जहां प्रधान जी एक 22 वर्षीय महिला को लेकर के भाग जाते हैं। महिला का नाम जो है करिश्मा है। हालांकि करिश्मा जो है अब आरोप लगा रही है कि वह प्रधान जी हमारे पिता के समान है, उनके बारे में तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। लेकिन दरअसल मैं आपको बता दूं कि प्रधान जी का जो है आना जाना था इस महिला के यहाँ, और बराबर आना जाना था, और वही जो है प्रधान जी को प्यार हो गया। अब प्रधान जी के साथ वह महिला जो 22 वर्षीय करिश्मा है वह जो है भाग जाती है, और कुछ दिन बाद वह लौट कर आती है। अब वह हंगामा कर रही है, वह कह रही है कि हमारा पति जो है हमें रखने को तैयार नहीं है, और प्रधान जी जो 55 साल जिनकी उम्र है और हमारी 22 साल उम्र है, तो क्या लगता है कि हम प्रधान जी के यानी 30-32 साल बड़े व्यक्ति के साथ जो है हम प्यार करेंगे? दरअसल दोस्तों उसके पति ने जो है वह थाने में जा करके और उसने यह रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने कहा कि सर हमारी पत्नी जो है वह ग्राम प्रधान के साथ जो है भाग गई है, और जाते जाते वह 2,40,000 की जो है जेवरात भी घर से ले गई है। इस पर जो है पुलिस वाले थे उनका माथा ठनक गया कि भैया 22 वर्षीय पत्नी जो है और 55 वर्षीय प्रधान के साथ कैसे भाग गई, ये तो कोई भी सोचेगा। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि ये कोई नई बात नहीं है। प्यार अंधा होता है, कोई किसी के साथ भाग जा रहा है। आजकल देख रहे हैं कि यहाँ नाबालिग लड़कियां जो है वह भी भाग जा रहे हैं। उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, भले बाद में पॉक्सो एक्ट के तहत जो है मुकदमा हो और उसके बाद जो है जिसके साथ जाए उसको जेल जाना पड़े या जो कुछ भी हो। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ तो 22 वर्षीय महिला है। अब 22 वर्षीय महिला कह रही है कि वह हमारे पति जो है वह हमारे ऊपर जो है अवैध संबंध का बराबर आरोप लगाते हैं, और इसलिए जो है वह हमको रखना नहीं चाह रहे हैं, और वह जो है आरोप लगा रहे हैं कि ग्राम प्रधान के साथ जो है हमारा चक्कर है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा ग्राम प्रधान के साथ कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जो उसका पति है, करिश्मा का पति, वह साफ तौर पे जो आरोप लगा रहा है, वह कह रहा है कि भैया जो है प्रधान जी जो है हमारे घर से जो है काफ़ी नज़दीकी थी, और प्रधान जी का जो है हमारे घर काफ़ी आना जाना था, और इसी क्रम में जो है प्रधान जी को हमारी पत्नी से जो है वह प्यार हो गया, और हमारी पत्नी जी जो है रफू चक्कर हो गई, गहना जेवरात ले करके भागी। जबकि हकीकत यह है कि पत्नी जो है वह यह कह रही है कि हमने कोई गहना जेवरात लेकर के हमने नहीं भागा। और दूसरी बात यह है कि हमारा पति जो है वह मारपीट करता रहता है, हमारे ऊपर शक करता रहता है, और इस तरीके से जो है चूंकि आरोप और प्रत्यारोप का जो है दौर चल रहा है पति पत्नी में। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यह समस्या ये है कि पुलिस इसमें क्या करेगी। अब 22 वर्षीय अगर महिला जो है दुल्हन खूबसूरत है, अब खूबसूरत है, प्रधान जी जो है चूंकि घर जाते थे, प्रधान जी को प्यार हो गया। प्रधान जी को भी 55 और 60 साल में प्यार होना था। अब प्यार भी होना था तो एक जो है 22 वर्षीय जो है महिला से प्यार होना था। तो सामान्य बात है कि प्रधान जी का जो आरोप, हालांकि वह महिला जो है लगा रही है कि प्रधान जी तो हमारे पति जो है पिता के समान है, तो हम उनसे प्यार कैसे कर सकते हैं। लेकिन वही आरोप जो है जो उसका पति लगा रहा है कि नहीं भैया वो जो है हमारे बीवी को जो है वो भगा ले गए हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यह गंभीर आरोप है, और इस पर जो है अभी प्रधान जी तो चुप्पी साधे हुए हैं, प्रधान जी ने कोई सफाई नहीं दिया है। लेकिन रही बात पुलिस की, पुलिस इस मामले को जो है उसने रिपोर्ट दर्ज किया है, और उसने कहा है भैया जांच पड़ताल होगी, अगर ऐसा है तो जो है प्रधान जी के ऊपर वैधानिक कार्रवाई होगी। दोस्तों अब क्या करेंगे। अब यह बेचारा जो है पति जो है यह काफ़ी जो है परेशान है। अब इस पति को यह लग रहा है कि हमारी बीवी जो है अब वो लगता है कि रह नहीं पाएगी। और आजकल मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में लोगों में पता नहीं कैसे संस्कार हो गए हैं, चाहे वो महिलाएं औरतें जो भी शादी में आ रही हैं, लड़कियां, चाहे उनको आप ले लीजिए चाहे लड़कों को ले लीजिए, क्योंकि संस्कार नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। कौन क्या कब कर जाएगा ये किसी को पता नहीं। और ज़्यादातर आप देखिए, कहना नहीं चाहिए ये बात को, लेकिन तमाम जब संत महात्मा जब आवाज़ उठाते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर जो है संत अनिरुद्धाचार्य कथावाचक जो है बात कहते हैं तो लोगों को नागवार गुजर जाता है।
इस समय अवैध संबंध का जो जिक्र अगर हो रहा है या ज्यादा अपराध हो रहा है वह वैवाहिक जीवन में हो रहा है। वैवाहिक जीवन में, क्योंकि आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश से बाहर भी आप जहां चले जाएंगे तो जितनी हत्याएं हुई हैं उन हत्याओं में ज्यादातर जो है वैवाहिक जीवन की हत्याएं हुई हैं। यानी जो है पति पत्नी वो के चक्कर में, यानी तीसरे के चक्कर में जो है ज्यादातर हत्या हुई है। और चाहे ये मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, उत्तर प्रदेश, यूपी ले लीजिए, और जितने भी बड़े कांड हुए हैं वह वैवाहिक जीवन में ही कांड हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ भी यह पति जो है वह डर रहा है कि वह प्रधान के साथ, ग्राम प्रधान के साथ भागी है, कहीं अनहोनी न हो जाए, इसलिए जो है वह थाने पहुंच करके और पुलिस से निवेदन कर रहा है, पुलिस से कह रहा है भैया जो है हमारी बीवी जो है प्रधान के साथ भाग गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वही पत्नी का बराबर कहना है कि पति मुझे रखना नहीं चाह रहा है, वह बार बार हम पर जो है आरोप लगा रहा है। और प्रधान जी, रही बात, प्रधान जी जो है हमारे पिता के समान है, हम उनके बारे में सोच नहीं सकते। अब दोस्तों इसमें आप कुछ कहना चाहते हो तो आप भी 2 लाइन लिख दीजिए भाई साहब के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो फिर मिलते हैं। नमस्कार।